है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये सभी लोग का पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे संविधान क्या है और भारतीय संविधान की मांग कैसे की गई और इसके बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। यानी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम संविधान के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप सभी को देने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और ये कंप्लीट वीडियो 2024 और 25 के न्यू सिलेबस को ध्यान रखकर तैयार की गई है। तो बात करते हैं कि संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान क्या है। जी हाँ, संविधान क्या है? तो संविधान नियमों का एक संग्रह है। जी हाँ, संविधान एक नियमों का संग्रह है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यानी आप इसे नियमों का संग्रह कह सकते हैं, राइट। इसे कानूनों को संग्रह कह सकते हैं, इसे आप नियमावली का ग्रंथ कह सकते हैं। इसमें देश के शासन को चलाने के तरीकों का वर्णन होता है। इसमें अधिकार क्या होते हैं ये बताया गया है, हमारे कर्तव्य क्या हैं और सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कहाँ तक कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। इन सभी बातों का जिक्र जो है हमारे संविधान के अंदर किया गया है। तो संविधान क्या है? एक नियमों का संग्रह जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की मांग कब की गई और इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो 1895 1895 में बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में पहली बार संविधान की मांग की गई। यानी इनका नारा था, इनकी मांग थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, क्योंकि हमारा देश भारत चूंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा 16वीं शताब्दी से लगातार हम पर कब्जा किया गया था और हम उनके उपनिवेश थे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाल, बाल, पाल, इन तीनों की तिकड़ी थी। इन तीनों में से एक व्यक्ति थे बाल, यानी बाल गंगाधर तिलक। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने हम पर जो अधिकार किया है वो सही नहीं है, हमें अपना पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। यानी हमारे देश के नागरिकों पर हमारे संविधान के माध्यम से, हमारे कानून के माध्यम से शासन हो, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो पहली बार संविधान की मांग कब रखी गई? 1895, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें 1922 में 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी इसी मांग को स्वीकार किया, यानी इसी मांग को आगे बढ़ाया कि स्वराज यानी पूरी तरह स्वराज चाहिए, महात्मा गांधी ने। देन अगर हम बात करें 1928 में अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1928 में संविधान सभा की मांग की गई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है। उस लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग को मांगा और 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता झंडा लाहौर नदी के तट पर फैलाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद अगर हम बात की शुरुआत थी जो कि उसके बाद भी 1934 में 1934 में वी.एन. राव के द्वारा संविधान की मांग की गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1936 और 1937 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर संविधान सभा की मांग की। तो इस तरह से हमारे संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, जो मांग, वो लगातार अनवरत रूप से जारी रही। उसके बाद करें तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और 1942 में एक मिशन भारत में आता है जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत में आता है और इस क्रिप्स मिशन में
हमारी जो मांग थी क्रिस मिशन ने स्वीकार नहीं किया और इसलिए क्रिस मिशन जो है वो पूरी तरह से असफल हो जाता है। क्रिस मिशन के बाद 1946 में एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। यानी कैबिनेट मिशन वो मिशन है जिस मिशन के माध्यम से भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और 1946 के आने के बाद जुलाई में कैबिनेट मिशन का जो है इलेक्शन होता है संविधान सभा के लिए, और इलेक्शन के बाद भारतीय संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस इलेक्शन से 389 मेंबर हमारे संविधान सभा माफ कीजिएगा, ठीक है, 389 सदस्य जो है चुने जाते हैं। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति, यानी जो एक व्यक्ति हमारे संविधान सभा में पहुंचा था वो 10 लाख लोगों को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी के बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। किसकी बैठक होती है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हो जाती है 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगर हम बात करें और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस बैठक की अध्यक्षता की थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो समय भारत में संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्ड मैन थे, और इस पद के लिए उन्हें योग्य पाया गया और भारतीय संविधान सभा के पहले प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं दूसरी बैठक में। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? वो अस्थायी थे। परमानेंट कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा पास कर दिया गया, यानी इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वाली जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने उस प्रस्तावना को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को जो है पास कर दिया। तो यहां से हमारे संविधान की बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्ट बताया है। आने वाले चैप्टर में, आने वाले पार्ट्स में हम कवर करने वाले हैं हमारे संविधान समिति के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रक्रिया क्या आगे थी, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे, कितनी बैठकें हुई, उन सभी चीजों की चर्चा इस पार्ट सेकंड वाली वीडियो हम कवर करेंगे। आई होप ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि हम अपने इस वीडियो को और कैसे आप सभी के लिए बेहतरीन बना सके। आप सभी का सुझाव बहुत ज्यादा स्वीकार्य रहेगा।